भी देख लेंगे, मैं भी विचार करूँगा और बात भी कर लेंगे। क्योंकि जिन लोगों के कारण हमने कक्षा का समय बढ़ाया था, एक बार उनसे ज़रूर बात करना आवश्यक है व्यक्तिगत। तो कक्षा शुरू कौन कराएँगे? कोई कराएँगे या मैं ही कराऊँ? हाँ, सौरभ जी आप कराइए। आप सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले किसी भी व्यवस्थित और अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, अपनी सारी बाह्य वृत्तियों को, अपने सारे क्रियाकलापों को स्थगित करके रखेंगे और अपनी आंतरिक इंद्रियों को बिल्कुल संयम में रखते हुए कक्षा के विषय पे ध्यान लगाएंगे। तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और आचार्य जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो अपना कीमती समय निकाल करके हमें ऐसे कठिन मंत्रों को अपने सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा का एक वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रन्न तन्न आसुव। आप सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कक्षा का आरंभ कराने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो नए सदस्य कक्षा में जुड़े हैं, सभी का स्वागत भी करता हूँ। गीता के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण की कक्षा। हम पिछली कक्षाओं में 2 श्लोकों को देख चुके थे, उनका सही उच्चारण हमने देख लिया था। अर्थों पर भी विचार करेंगे, कोई ऐसा न सोचे कि अर्थों पर बात नहीं की जाएगी या अर्थों पर ही विचार ना हो तो फिर क्या फायदा। करेंगे, अर्थों पर भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी पहले एक बार उच्चारण की आदत डल जाए, उच्चारण को हम अच्छे से समझ लें, तो फिर अर्थ समझने बड़े आसान हो जाएंगे हमारे लिए। आज हम तीसरा श्लोक देखेंगे और हमेशा की तरह परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ये तो हमको बोलना ही है। जब भी हम प्रतिदिन एक श्लोक बोलेंगे, अगर पीछे से बोलते लाएंगे तो बस एक बार बोल देंगे, शुरू में बोल दिया और फिर प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच, तो फिर तो वो तो क्रम बन जाएगा। लेकिन अब जब प्रतिदिन हम कोई श्लोक देखेंगे तो इसको जरूर बोलेंगे। आज का श्लोक देखिए, पहला शब्द। पहले शब्द में आप देखेंगे य के ऊपर 2 मात्राएं हैं, तो बड़े ध्यान से बोलना है इसको। पश्येताम, पश्येताम। अगर एक मात्रा होती, देखिए जैसे मैं नीचे बना रहा हूं, तो क्या बोलते? पश्येताम, पश्ये। लेकिन 2 मात्राएं हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? पश्यै, अय, अय की मात्रा होती है वो, और एक मात्रा ए की होती है, पश्ये। और 2 मात्राएं हुई तो पश्यै, यै, यै, पश्येताम। हो गया ये शब्द, ज्यादा कठिन नहीं है, पश्येताम। यही थी ध्यान में रखने वाली बात। आगे देखिए, पांडु। पांडु आसान शब्द है, पांडु आपने खूब सुना होगा। पुत्राणाम, पुत्राणाम, यहां तक लेंगे, पुत्राणाम। और पहला जो अंश है वो यहीं तक होगा, बस पुत्राणाम। पुत्राणाम के बाद देखिए, पुत्राणाम ऐसे लिखेंगे क्योंकि वहां आचार्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। मकार हलंत बन जाएगा, म आधा हो जाएगा, और आचार्य महतीम चमुम ये अलग हो जाएगा, ये इधर का भाग अलग है। तो देखिए क्या हुआ, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येताम पांडुपुत्राणाम। और अगला देखिए, आचार्य, ये शब्द पीछे भी आया था, आचार्य महतीम, महतीम। देखिए बड़ी की मात्रा है, ये रही, बड़ी की मात्रा को थोड़ा लंबा खींचेंगे, महतीम। चमूम, अगला शब्द देखिए, चमूम। माँ के नीचे हलंत है, अगर हलंत ना होता तो कैसे बोलते? चमूम, ऐसा बोलते, लेकिन अभी हलंत है तो क्या बोलेंगे? चमूम। जब जहां भी हलंत लग जाता है तो अ की आवाज नहीं आती पीछे, लेकिन हलंत लगा होता है तो, क्षमा कीजिए, हलंत लगा हो तो अ की आवाज नहीं आती, और हलंत हटा दें तो अ की आवाज आएगी। अब कैसे बोलेंगे? चमूम,
चमूम। और देखिए मुंह मां पर बड़े ऊ की मात्रा है तो मुंह लंबा खींचेंगे, चमूम, ऐसा। पहली पंक्ति को देख लीजिए, बहुत आसान है। क्या हो गया? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। बड़ा आसान है। अब देखिए, जो हमें पहले दूसरे दिन कठिन दिख रहे थे ना श्लोक, अब आसान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, यहाँ रुकेंगे, पांडुपुत्राणाम पे यहाँ रुक जाएंगे हल्के से। आचार्य महतीम चमूम, महतीम चमूम, महतीम पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, लंबा खींचना है। अगर जल्दी करेंगे तो कैसे बोलेंगे? गलत उच्चारण देखिए, महतीम चमूम, महतीम चमूम, यानी छोटी की मात्रा बना देंगे अगर गलत बोलेंगे तो, लेकिन गलत तो बोलना नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? महतीम चमूम, ऐसे। ये हुई पहली पंक्ति। दूसरी देखिए, व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम, बड़े ऊ की मात्रा है, लंबा खींचेंगे, व्यूढ़ाम, द्रुपद। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगला शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ गलती हो सकती है बोलते समय, उच्चारण करते समय। क्या है? द्रुपद। आप क्या बोलेंगे? जिनको उच्चारण नहीं होता वो क्या बोलेंगे? द्रुपद बोलेंगे। द्रुपद नहीं है ये, द्रुपद, क्योंकि हलंत नहीं है। अगर हलंत लगा होता तो क्या बोलते? द्रुपद। लेकिन अभी हलंत नहीं है तो क्या बोलेंगे? द्रुपद। और आगे क्या है? पुत्रेण, पुत्रेण, पुत्रेण नहीं, पुत्रेण। तो पूरा शब्द क्या बना? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद, द्रुपद पुत्रेण। तो जहां मैं आपको विशेष बताता हूँ ना कहीं कि इसका ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, तो उसका आप सच में ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि गलतियां वही होंगी, बाकी तो कहीं होने का उतना चांस होता नहीं। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण। अगला शब्द देखिए, तव। हिंदी में बोलेंगे तो तब बोलेंगे, तब, ऐसे हलंत लगा के बोला जाता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तव। देखिए, ये जो मैं इसको जो बोलता हूँ वह कैसे बनता है? ये बनता है व हलंत और अ मिलके, व, इसलिए पूरा बोलना चाहिए, व त व, ये अ की आवाज आनी चाहिए पीछे से, तव, ऐसा। और अगर हलंत होता यहाँ पे लगा हुआ तो फिर तो केवल इतना ही होता, तब, फिर इसको बोलते तब। तव शिष्येण, शिष्येण। अब शिष्येण में एक काम की बात देखिए, शिष्येण, तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? एक तो तालव्य शकार और एक मूर्धन्य शकार, दोनों का ध्यान रखेंगे। श, श, दोनों के बीच अंतर पता होना चाहिए। ये तालु से बोला जाता है, जहां से च छ ज झ बोले जाते हैं, और ये कहां से बोला जाता है? जहां से ट ठ ड ढ बोले जाते हैं। शिष्येण, शिष्येण, ण, शिष्येण। तनिक रुकिए एक बार, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। हाँ ठीक है। अंतिम शब्द क्या है? धीमता, धीमता। देखिए, बड़ी की मात्रा है, लंबा खींचेंगे। बस अब आप लोगों को वैसे मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होंगी, कहाँ छोटी की मात्रा है, कहाँ बड़ी की मात्रा है, कहाँ छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो किसको कितना समय देना है, लंबा खींचना है या जल्दी बोलना है। तो अब देखिए, धीमता, अंतिम शब्द है धीमता। तो अंतिम पंक्ति कैसे बोली जाएगी? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ऐसा। पूरे श्लोक को देखिए ऊपर से। ओम श्री परमात्मने नमः। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ऐसे।
मुख्य बात बस अंत में बताई दे रहा हूँ क्योंकि श्लोक हो गया है। मुख्य बात जो है बस वो समझ लीजिए। बड़ी ई की मात्रा लंबा खींचना है, बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचना है, बड़ी ई की मात्रा लंबा खींचना है और बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचना है। आई की मात्रा ए नहीं बोलना है और तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार दोनों का पृथक पृथक अलग अलग उच्चारण हमें आना चाहिए। और क्या बात थी? और एक बात थी, द्रुपद नहीं बोलना, द्रुपद। पुत्रेण नहीं बोलना, पुत्रेण। तो ये वो सब चीजें हैं जहां मैंने मार्क किया है, जहां आपकी गलतियां हो सकती हैं और आप देखेंगे जब आप बोलेंगे तो हो सकता है यही कोई गलती हो, तो सावधानी रखिएगा बोलते समय। तो अब आपसे सुन लेते हैं। अब आप ओम श्री परमात्मा ने नमः मत बोलना क्योंकि समय लगेगा फिर उसको बोलने में। वैसे जब आप कभी आगे बोले तो बोल लीजिएगा, लेकिन अब सीधे सीधे आप श्लोक सुना दीजिए बस मुझे ये वाला। कौन सुनाएंगे? जी, आचार्य जी। जी वही ये दोबारा प्रनाउंस करिए। पांडुपुत्राणाम आचार्य। आचार्य महतीम चमूम, आचार्य महतीम चमूम। आया समझ में? जी पांडु ये परमात्मा को बोला जाता है। आचार्य क्या आचार्य दूसरे शब्द हाँ जी आचार्य शब्द किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? बताएंगे। ये जब हम अर्थ समझेंगे ना तब इसको देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बढ़िया से समझेंगे अर्थों को। जी जी। आचार्य जी आशी सुना सकती है एक बार? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आशी तो बिल्कुल सुनाए। देखिए सभी लोग आशी का उच्चारण सुनेंगे ध्यान से। नमस्ते आचार्य जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर, शोभनम। अच्छा, गर्भ से सीख के आई है ये? कोई कहता है ना कि अब एक शब्द जैसे कई बार धिक्कारते हुए कहा जाता है कि माँ के पेट से कौन सीख के आता है, लेकिन यहाँ हम पूरी ताकत के साथ कह सकते हैं, पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, सत्यता के साथ कि आशीष सच में गर्भ से सीख के आई हैं, क्योंकि माता जी ने बहुत गीता पढ़ी थी उस समय और बिटिया का उच्चारण देखिए कितना प्यारा है। बहुत सुंदर, शोभनम। हाँ, आगे और कौन सुनाएंगे? माँ हाँ जी, सुनाइए। ओम पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं हाँ जी, सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथमोऽध्यायः। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर, ठीक बोला आपने भी, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। सुमना माता जी, आप बोलेंगे? हाँ जी, बस ये बता दीजिए आचार्य के बाद में म है, अनुस्वार है? नहीं। जी जी ठीक है, नहीं। मैं सुना। हाँ जी, ठीक। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ जी, देखिए
वही गलती हो गई, आपने बोला था चमूम, चमूम नहीं चमूम, क्योंकि अगर हलंत ना होता तब कहते चमूम, आप तो चमूम बोलेंगे। आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ बाकी तो बहुत अच्छा उच्चारण है, एकदम ठीक है, शोभनम। आगे अनिता माता जी आप सुनाएंगे? स्निग्धा जी आप सुनाइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर, हमेशा एक बार में पूरा सही उच्चारण करें। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, ममता जी आप सुनाइए। ममता माता जी। श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथमोऽध्यायः। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी बहुत सुंदर माता जी। बस एक चीज देख लीजिए, परमात्मा ने नहीं होता, परमात्मा ने, परमात्मा ने। जी बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम ठीक है आपका उच्चारण। आगे रमा माता जी आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। माता जी इस शब्द को बोलिए। कौन सा? व्यूढान्? अच्छा नहीं। तव। हाँ तव, बस इतना ध्यान रखना है, मुझे लगा तब बोला था, तब तब नहीं तव। तव। हाँ जी बहुत बढ़िया, बाकी तो बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। सौरभ जी आप सुनाइए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर, इस वाले शब्द में आपने बड़ी की मात्रा को छोटी कर दिया था। आपने क्या बोला था? महतीम चमू, महतीम नहीं महतीम चमू, बड़ी की मात्रा। महतीं चमू। हाँ जी थोड़ा लंबा खींचेंगे, बस ये ध्यान रखना, बाकी तो बहुत अच्छा उच्चारण है आपका भी, शोभनम। हाँ, और आगे कौन सुनाएंगे? मीरा आप सुनाइए बिटिया। जी आचार्य जी। ओम श्री परमात्मने नमः। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गैप देंगे, आपने जैसा लिखा है वैसा का वैसा जोड़ के ही बोल दिया, कहाँ गैप देंगे? पुत्राणाम आचार्य, यहाँ रुकेंगे आचार्य से थोड़ा पहले, ठीक है।